राधे श्याम। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम पिछले 2 दिन से श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुन रहे हैं। कल के अंक में हमने सुना श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज के गुरु जी श्री बलदेव दास जी महाराज अपने शिष्य का दूसरा विवाह करने का प्रबंध स्वयं करते हैं और गुरुजी ने पहले लीला करी। शिष्य की अनुपस्थिति में चक्की पीस करके उनको इसके लिए राजी किया। उन्होंने विचार किया कि गुरु महाराज को मेहनत करनी पड़ी और ठाकुर जी को गुरु जी के लिए मेहनत करनी पड़ी, इसलिए इनकी बात मान लेते हैं। तो गुरु जी ने ही स्वयं अलवर के लीली गांव में माता आनंदी देवी जी के साथ में इनका विवाह संपन्न कराया। यह संकेत पहले कर दिया कि आपके 2 पुत्र होंगे, 5 वर्ष आपकी सहधर्मिणी साथ रहेगी। पहला बाल्यकाल में भगवत धाम को चला जाएगा और दूसरा भगवत भक्ति का प्रचार करेगा। गुरु महाराज की दी हुई इस रीति का पद्धति का अनुसरण करके श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ने आचार्य निष्ठा को बड़ा बल देते हुए यह कहा, कोटि नाम हरि के जपे आचार्य एक नाम, तुले नहीं समता सुखी रसो जपो रसिक निश्याम। इसलिए रसिक भक्तों को सदा आचार्यों के अनुगत्य में ही अपनी उपासना भजन करना चाहिए। आचार्यों की कृपा होए तो सब कृपा। तो गुरु आचार्य को भगवान से अधिक महत्व देते थे। ज्यों हरि के प्रति रोम में लटकत अमित विराट, भगवान के प्रत्येक रोम में अनंत ब्रह्मांड बताए हैं। सुबह जहां ब्रह्मांड घाट आपने दर्शन किया ब्रह्मांड बिहारी सरकार का, तो भगवान के मुख में मैया ने कोई एक विष्णु एक ब्रह्मा शिव नहीं देखा, अनंत दर्शन कराए। तो सिद्ध ही है ये बात तो कि ज्यों हरि के प्रति रोम में, भगवान के प्रत्येक रोम में लटकत अमित विराट, अनंत ऐसे विराट स्वरूप है ब्रह्मांड। त्यों श्री गुरु प्रति रोम में युगल रूप के ठाट। तो भगवान के तो प्रत्येक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, लेकिन गुरु महाराज के प्रत्येक रोम में वो स्वयं भगवान हैं, युगल रूप के ठाट। युगल स्वरूप से ठाकुर जी प्रत्येक रोम में समाहित हैं। सतगुरु ही भंडार में अगणित राधे श्याम, शरणागत को देत है ले नहीं एक छदा। जो पूर्ण रूप से भाव युक्त होकर के गुरु महाराज के शरणागत हो जाता है, उससे कुछ गुरु जी लेते नहीं हैं, उसको तो ऐसा रस पिलाते हैं, ऐसी रसिकता में भाव में छकाते हैं जिसका कहां तक वर्णन किया जाए। ज्यों हाथी के खोज में सकल समावत खोज, त्यों आचार्य उत्सव में सब उत्सवन की मौज। हाथी का सबसे बड़ा खोज होता है, बाकी जानवरों के छोटे छोटे होते हैं। तो हाथी के खोज के अंदर जैसे अन्य सभी के खोज समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही त्यों आचार्य उत्सव विषय, ऐसे ही आचार्यों के उत्सव में सब उत्सव समाहित हो जाता है। सब उत्सवन की मौज, सारे ठाट हो जाते हैं आचार्य उत्सव में। मेरे साधन है नहीं जप तप नेम आचार। महाराज स्वयं कहते हैं कि हम कोई अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से यह चीज अर्जित थोड़ी कर पाते हैं। कहाँ पुरुषार्थ है,
न जप है, न तप है, न कोई नियम है, न कोई ऐसा आचरण है जिससे वो परमात्मा वशीभूत हो जाए। तो क्या है? बोले हमारे तो एक ही चीज है, श्री आचार्य गुरु शरण सोवत पांव पसार। हम तो आचार्यों के गुरु महाराज के भरोसे हैं, बस उनके भरोसे पांव पसार के सोए हैं। लेकिन है पक्का दृढ़ विश्वास कि गुरु मिल गए तो जुगल भी मिले, ऐसा दृढ़ विश्वास है। कोटि जन्म दुर्लभ सुपद रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुफल हो कृपा गुरुन की सार। एक ही जन्म में काम बन जाए जब सार रूप में संपूर्ण साधनों के सार रूप में गुरु जी की कृपा की गौर प्राप्त हो जाए। तो इसलिए श्री सरस माधुरी शरण जी आचार्य जयंती उत्सवों को हरि उत्सवों से अधिक महत्व देते थे। परम रसिक भक्त थे और सभी प्रायः वैष्णव आचार्यों के वंदना के सुंदर पद उन्होंने लिखे, अपने ही आचार्यों के नहीं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के भी लिखे हैं, यहाँ तक कि दादू महाराज के भी लिखे हैं। तो उन्हें पढ़ करके अनुमान लगाना ये कठिन हो जाता है कि वे किस संप्रदाय के थे। उनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का दुराग्रह नहीं रह गया था। इसलिए तो भक्तमाल में यह चरित्र समाहित होता है, क्योंकि भक्तमाल में किसी एक संप्रदाय के संत के चरित्र नहीं आते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष जिनकी रामकृष्ण से प्रीति हुई, जिन्होंने रामकृष्ण को रिझाया, रामकृष्ण को प्राप्त किया, ये सभी भक्त भक्तमाल रूपी माला के अंदर मणिये के रूप में पिरोए गए हैं। और अलग अलग फूलों की माला होती है तो वो और ज्यादा सुंदर लगती है। ऐसे ही अलग अलग ये भाव स्वरूप वाले अलग अलग उपासना विधियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाले भक्तों की यह जो भक्त माल बनती है, यह माला बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर कि ठाकुर जी ने सहर्ष अपने गले में धारण करी तो प्रिया जी भी दौड़ करके आ गई कि एक ही माला को हम दोनों ही धारण कर लेते हैं। और फिर भी वह माला इतनी लंबी हो गई, यानी भगवान के कोई 2, 5, 10, 20 भक्त नहीं होते हैं, वह माला इतनी लंबी हो जाती है कि जब ठाकुर जी पृथ्वी पर विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो वह माला भूमि को स्पर्श करती है, चरणों तक पहुंच जाती है। तात्पर्य ये है कि महाराज हम तो आपके चरणों के दास हैं, बस यही हमारा निवास स्थान है। वे सभी संप्रदायों के आचार्यों के उत्सव धूमधाम से मनवाते थे। आचार्य रूप में उनकी एक ये बड़ी विशेषता थी, उस संप्रदाय का ही विशेष प्रतिफलन जिसके वे आचार्य थे। श्री सुख संप्रदाय महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज द्वारा प्रवर्तित है। श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा भागवत में प्रचारित है और परम उदार प्रेम धर्म पर आधारित है। क्या? श्री सुख संप्रदाय। इसलिए सुख संप्रदाय के अगर मूल रूप में साधारणतः कम शब्दों में हम इस संप्रदाय को समझना चाहें, इसका सिद्धांत जानना चाहें, तो आचार्य चरणों ने कहा है कि संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार परम धर्म भागवत मत। ये बात सिद्धांत की है, मूल की है। परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार, ये मोटा मोटा सिद्धांत है। इसलिए सभी संप्रदायों के प्रति प्रेम भाव उनके संप्रदाय की विशेषता है। आचार्य जयंती उत्सवों में वे 2 उत्सव विशेष रूप से मनाते थे। पहला महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज का उत्सव, जो बैसाख की अमावस्या को
हर वर्ष आता है। और दूसरा महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज का उत्सव जो भादवे की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। प्रत्येक उत्सव बड़े समारोह के साथ 3 दिन तक लगातार चलता था। उत्सव के सभी अंग जिनमें बधाई गान समाज होता, अभिषेक होता, रात्रि समाज होता, नृत्य कीर्तन, नगर परिक्रमा और भंडारा प्रसाद, ये सभी उत्सव के अंग हैं। ये सारे के सारे बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते थे। दूर दूर से गुणी गण भक्तजन बिना निमंत्रण के आकर के उत्सव में सम्मिलित होते थे। सबका महाराज यथोचित सत्कार करते थे पधारने वालों का। सबको आशा से अधिक प्रसाद मिलता, बधाई मिलती और सब इतना सम्मान पाकर के आनंदित हो जाते। साधु संत सतगुरु ढिग आवे, कर सन्मान निकट बैठावे, भक्त जनन सो सेव करावे, असन वसन अर्पण करवावे। भोजन प्रसाद और वस्त्र प्रसाद दोनों संतों को, भक्तों को प्रदान किया जाता। ब्रजवासी आवे सुख राशि, दंपति प्रेमानंद विलासी। ब्रज से भी भक्त पहुंचते थे उत्सवों में। और महाराज ब्रजजन उत्सव में सम्मिलित हो जाएं तो उस उत्सव की शोभा बहुत बढ़ती है। इसलिए ब्रजजन आवे सुख राशि, सुख की राशि ब्रज के भक्तों का भी जयपुर में महाराज सम्मान करते। कथा कीर्तन सुने सुनावे, हरि मिलने की डगर बतावे। कथा कीर्तन सुनते सुनाते भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते। स्वयं महाराज इन उत्सवों में नृत्य करते थे। रात्रि के जागरण में विशेष रूप से नृत्य कीर्तन करते करते स्वयं भाव समुद्र में डूब जाते और दूसरों को भी डुबा देते। नहीं जम्हाई आलस आवे। उत्सव में इसलिए बड़ी सक्रियता से भाग लेना चाहिए। प्रत्यक्ष कृपा बरसती है आचार्यों के उत्सव में। तो नहीं जम्हाई आलस आवे, आलस्य नहीं, उबासी नहीं। हुलसी हुलसी हरि गुण गण गावे, प्रसन्न होकर के हरि गुण गावे। कबहु प्रेम मगन हो जावे, गदगद स्वर दृग जल बरसावे। ऐसे रोमांचित हो जाते कि आंखों से अश्रु बहने लगते। गुणावाद का आप छकावे, प्रेम सिंधु में रसिक डुबावे। ऐसे प्रभु की गुणावाद गाते गाते स्वयं भी छक जाते और प्रेम रूपी समुद्र में समस्त रसिक समाज जो उस उत्सव में बैठा होता था सबको उस रस में डुबो देते थे। हरिरस छक हरिजन जब झूमे, श्री गुरु के चरणन को चूमे। ऐसे हरिरस में छक करके जब भक्त लोग झूमते हैं, झूम झूम करके प्रसन्न भाव से गुरु महाराज के चरणों को चूमते हैं। धन्य है ये गुरु चरण जिन्होंने हमें ऐसा रस लुटाया है। श्री सरस माधुरी शरण जी ने महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी का जयंती उत्सव उनके जन्म स्थान डेहरा में भी मनाने की परिपाटी डाली, जो आज भी अनवरत जारी है। उसमें भी दूर दूर से भक्तगण पधारते हैं। बधाई गान, अभिषेक, भागवत कथा, नृत्य कीर्तन, ये सब प्रारंभ हुआ। शुरू में 3 दिन का उत्सव चलता था डेहरा में भी। तो तीसरे दिन नगर कीर्तन निकाला जाता था। सारे भक्त समूह में इकट्ठे होकर के नगर में निकलते थे कीर्तन करते हुए फेरी में। तो जब पहली बार डेहरा में सरस माधुरी शरण जी महाराज के द्वारा इस उत्सव का आयोजन हुआ और नगर कीर्तन निकाला गया, अलवर में पहली बार इस भव्य आयोजन को देख करके लोगों की भीड़ उमड़ी और ये कीर्तन का जो जुलूस
मार्ग में कीर्तन करते हुए एक मस्जिद के निकट में पहुंचा तो मस्जिद से मुल्ला मौलवी और उनके समर्थक मुसलमानों ने बाहर निकल करके आपत्ति करी। तो सारे भक्त समाज को लगने लगा कि अब तो रंग में भंग हो ही जाएगा, अब तो रस फीका हो जाएगा। उन्होंने विरोध जताया, सब चिंतित हो पड़े। पर सरस माधुरी जी ने उन मुल्लाओं को हृदय से लगा करके अपने द्वारा रचित इस गजल को गाना प्रारंभ किया। महाराज ने इन शब्दों को अपने हृदय से उस समय प्रकट किया। हर सेम श्याम सुंदर देखा जहूर तेरा। आपत्ति करने वाले इस बात की आपत्ति कर रहे हैं कि आप जिस उत्सव को, जिस भजन पूजन को लेकर के चल रहे हैं वो आप ही तक सीमित है, हमारे लिए वो विरोध की बात है। और इसका दूसरा तात्पर्य ये कि मुसलमानों की ओर से ऐसा कोई आयोजन हो तो वो हमारे लिए आपत्तिकारक है। पर महाराज ने कैसा समन्वय करके उनको समझाने की कोशिश की। हर से में श्याम सुंदर देखा जहूर तेरा। जो पुष्प की खिलावट होती है, पुष्प का खिलना होता है, तो एक पुष्प आधी जगह से खिलता हो, आधी जगह से मुरझाता हो, ऐसा नहीं होता है। जो संपूर्ण फूल के अंदर जो खिलावट होती है वो एक जैसी होती है। तो तात्पर्य यह है कि सृष्टि के ऊपर आधी रचना, आधी सृष्टि किसी एक परमात्मा की है, आधी किसी दूसरे की है, ऐसा नहीं है। कार्य तो सब जगह उस एक ही परमात्मा ने किया है। चर्चा फलक पे हुस्न का करती है हूर तेरा। फलक कहते हैं वैसे तो आकाश को, हुस्न का अर्थ होता है सौंदर्य, और हूर कहते हैं सर्वाधिक सौंदर्य युक्त स्त्री को। महाराज इसका अर्थ चाहे अप्सरा लो, चाहे सुंदर स्त्री लो, इस सब की सब आपकी आकाश मार्ग तक, ऊपर के लोकों में भी आपकी इस सौंदर्य की सब लोग प्रशंसा करते हैं कि कैसा सुंदर माली है ये, जो सारे इस संसार रूपी बगीचे को एक जैसा खिला रहा है। हर रंग में तू शामिल, समझे ये रमज कामिल। हर रंग में वही शामिल है। ये रमज कामिल का अर्थ होता है, अपने कहते हैं समझदार को इशारा काफी। तो जो समझने वाले भक्त लोग हैं वो तो इस विवाद में न पड़ करके अपना काम बनाते हैं। जो लड़ रहा है, जो झगड़ रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो डकैती कर रहा है, वो भी कोई बाहर से नहीं टपका हुआ, इसी परमात्मा की सृष्टि के भीतर का ही अंग है। ये इशारा समझदार लोग समझते हैं। दिल में समा रहा है हर चार सू चमकता रोशन है नूर तेरा। नूर मानी प्रकाश, ज्योति, चारों तरफ एक जैसी ज्योति आपकी ही फैल रही है। दिल में समा रहा है मुझको तू भा रहा है, आंखों में छा रहा है हरदम सरूर तेरा। सरूर मानी नशा, आंखों में एक जैसा नशा मेरे आंखों में छाया हुआ है। दिल में भी तू समाया हुआ है, हृदय को तू भा रहा है। हर बुत कदे में तू ही, काबे में तू ही आया। तू ही काबे में आया है, और बुत मानी मूर्ति, प्रत्येक मूर्ति में भी तू ही है। आरफों ने जान पाया जलवा जहूर तेरा। जो आपसे जुड़ करके समझ चुके हैं, जिनका कहना चाहिए कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वो आड़े तिरछे उल्टे सीधे प्रश्न को भी समझ लेता है और पास हो जाता है। तो यहां तक जो पहुंचे हुए भक्त हैं उन्होंने जान लिया क्या, जलवा जहूर तेरा। तेरा असली स्वरूप उन लोगों ने समझ लिया है कि तू कितना समर्थ शक्तिमान है। अहले हिंदू कोई कोई बना मुसलमान,
बर्पा किया हुआ है सारा फुतूर तेरा। एक ही रचने वाला है, लेकिन यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई और है, तो कहते हैं कि ये अलग अलग सब बने हुए हैं, लेकिन बर्पा किया हुआ है सब फुतूर तेरा। फुतूर माने प्रपंच, ये दृश्य प्रपंच जगत जो है ये है तो तेरा ही किया हुआ प्रपंच बनाया हुआ। सरताज तू हमारा, तन मन ये तुम पे वारा, खादिम सरस हमेशा हाजिर हुजूर तेरा। हमारा तू सरताज है, सिर का ताज है, सर्वोपरि है, और हमने ये तनमन तुम पे निछावर कर दिया है। खादिम सरस, खादिम कहते हैं सेवक को, दास को। खादिम सरस हमेशा हाजिर हुजूर तेरा। ऐसे दिव्य गुणों से युक्त सर्वमय सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा के लिए यह दास सेवक सरस माधुरी शरण आपके चरणों में हाजिर है। यह गजल उन्होंने उस समय गाई जब मुसलमानों ने आचार्य जयंती के उस जुलूस का विरोध किया। तो गजल सुन करके मुसलमान आत्मविभोर होकर के वाह वाह कहते हुए स्वयं उस संकीर्तन में नृत्य करने लगे। ये अलवर की पहली घटना हुई। सरस माधुरी शरण जी के अलौकिक प्रभाव से संकट के बादल शीघ्र ही छंट गए। सबको बड़ा आनंद आया। महाराज आपने तो हमारी शंका दूर कर दी। देखो जो विरोध करने वाले थे उनको उत्सव में शामिल कर दिया आपने। श्री बलदेव दास जी महाराज के धाम गमन का समय अब अधिक दूर नहीं था, और वे जाने से पहले सरस माधुरी जी को आचार्य पद पे प्रतिष्ठित देख लेना चाहते थे, क्योंकि वे अब सब प्रकार से इसके योग्य थे। तो एक दिन गुरुजी ने, बलदेव दास जी महाराज ने सरस माधुरी जी से कहा, सरस माधुरी तुम सुनो, कहूँ बात समझाय, शिष्य सखा अब तुम करो, हमारी आज्ञा पाय। ये हमारी आज्ञा है, सुन लो। अब तुम शिष्य बनाओ, शिष्य शाखा अब तुम करो, लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ो। तो महाराज ये सुनकर के गुरु जी की आज्ञा सरस माधुरी जी चौंक पड़े। ये आप क्या कहते हो महाराज? हम एक साधारण गृहस्थी आदमी क्या शिष्य बनाने के योग्य हैं? तो महाराज बलदेव दास जी कहने लगे, कहा ग्रही और कहा बैरागी, भजन करे सोई जन बड़ भागी। इसमें गृहस्थ और सन्यास का कोई भेद नहीं है। इसमें गृहस्थ और सन्यास में से किसी एक की वरिष्ठता प्रधानता नहीं है। कहा गृही कहा बैरागी, भजन करे सोई जन अति बड़भागी। 100 पीढ़ी अपनी तारे और बहुत जग जीव उबारे। ऐसा जो भक्त होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो सन्यास में हो, वो 100 पीढ़ी अपनी तारे, 100 पीढ़ी का उद्धार कर देता है अपनी। और जो लोग उसकी बात मानते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वो तो न जाने कितने जीव कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। वेद व्यास जी जगत गुरु गृहस्थ आश्रम माही। सरस माधुरी जी तुम कहते हो हम गृहस्थी हैं, इधर सुनो, वेद व्यास जी जगत गुरु। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कुछ महापुरुष ये भाव भी कहते हैं, वेद व्यास जी का नाम तो कृष्ण द्वैपायन है, तो वे जगत गुरु हुए हैं। कहाँ रह करके? गृहस्थ आश्रम माही। आचार्य सिरमोर प्रभु तिन सम को नाही। ऐसा तो कोई महापुरुष हुआ ही नहीं उनके जैसा। इसलिए हमारी आज्ञा है, ये ज्यादा विचार न करके आप भगवत भक्ति का उपदेश करो। तो गुरु महाराज की आज्ञा उन्होंने मान ली। कई वर्ष बाद बलदेव दास जी महाराज वृंदावन से जयपुर पधारे। जयपुर में आए तो अपने शिष्य की शिष्य मंडली देखी, बहुत प्रसन्न हुए।
कई साल गुरु जयपुर आए, भक्त मंडली देख रिसिहाए, बहुत प्रसन्न हुए। सैकड़ों शिष्य जिनमें गृहस्थ भी थे, विरक्त भी थे, और उनके शिष्यों में सैकड़ों संभ्रांत अच्छे अच्छे परिवारों के ऊंचे पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे सुंदर प्रभावशाली उपदेश मिले उनको। बहुत से प्रोफेसर, वकील आदि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त जो तर्कशील लोग होते हैं, जिनको ये भक्ति की बात बहुत ही कम समझ में आती है, वे भी इनके शिष्य हो गए। उनके आगे नतमस्तक होते, शिष्यत्व ग्रहण करते। उन शिष्यों ने आगे जाकर के बड़ा नाम किया, जिनमें श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी महाराज वृंदावन में उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे, विरक्त संत थे। श्री प्रेम माधुरी बाई जी महाराज विरक्त संत हुई। श्री जुगल मनोहर शरण जी, श्री राधा वल्लभ शरण जी, श्री जुगल माधुरी जी, पंडित राम गोपाल जी और मोहम्मद याकूब सनम साहब, ये मुस्लिम थे। इनका चरित्र इसी भक्तमाल में बहुत सुंदर चरित्र है सनम साहब का। वो भी सरस माधुरी जी महाराज के शिष्य हुए। बड़ा विरोध झेलना पड़ा उनको। शिष्यों के प्रति गुरु जी का व्यवहार बहुत मधुर होता, वात्सल्यपूर्ण होता। उनको अपनी आत्मा ही मानते, और उनको जब शिष्यों को कोई सुख दुख होता तो उनको भी वैसा ही अपना ही मान करके उसको दूर करने की चेष्टा करते थे। एक बार उनकी शिष्या प्रेम माधुरी बाई जी बहुत बीमार पड़ गई, और ऐसा लगने लगा कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है। तो उन्होंने गुरुदेव का स्मरण किया। संकट के समय में चाहे गुरु जी याद आए, भगवान याद आए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। चारपाई के चार पायों में से किसी भी एक को पकड़ के खींच लिया जाए, तीनों पीछे अपने आप आ जाएंगे। चारों एक ही वस्तु से जुड़े हुए हैं। ऐसे संकट में गुरु जी का स्मरण किया। उस समय महाराज सरस माधुरी जी सत्संगियों के बीच बैठे थे, सत्संग चल रही थी। अचानक सत्संग को छोड़ करके प्रेम माधुरी बाई जी के घर की ओर चल पड़े। उनको आया हुआ देख करके घर के लोग चकित रह गए। सरस माधुरी जी ने प्रेम माधुरी जी के बाई जी के सिराने बैठ करके उनके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो। श्री सुखदेव जी महाराज सबका मंगल करते हैं, उनके नाम से सब कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हमें तो और कोई आश्रय ही नहीं है। भरोसो श्री शुक मुनि को भारी। जिनको नाम ऐसा है, नाम आचार्यों का, इसलिए अभी पीछे कहा कि कोटि नाम हरि के जपे आचार्य जी के नाम, उनके नाम से सब मंगल हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करो, वे सब संकट दूर करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन श्री सुखदेव जी को आपके द्वारा अभी बहुत लंबा काम कराना है। सरस माधुरी जी प्रेम माधुरी बाई जी से कह रहे हैं कि सुखदेव जी आपसे बहुत काम कराना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद दे करके चल पड़े। उसी समय प्रेम माधुरी बाई जी श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गई, और उनका स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे बहुत सुंदर अपने शिष्यों पर अपना ही कष्ट दुख जान करके कृपा करते हुए सबसे भक्ति का वातावरण बनाने की उपेक्षा रखते हुए उन्होंने भगवत भजन किया है। कल इस अंक में हम उनके आगे के चरित्र को श्रवण करेंगे। जय जय श्री शुकदेव।